वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं पी बाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर 4 का। ठीक है, इससे पहले ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पी बाई क्यू का 7th वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो और आ चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे हर साल सवाल आता है। और क्या कहते हैं, इससे पहले जो है रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का भी हमारा पीवाईक्यू हो चुका है। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कब आया है 2022 में। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज कितना है 34। सम ऑफ टू नंबर इज 34 इफ 3 is subtracted from one number and 3 एक नंबर से सब्सट्रैक्ट करें और दूसरे नंबर पे 2 is added to another, दूसरे नंबर में 2 ऐड कर दें, तब क्या होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स बिकम कितना हो जाता है 260 हो जाता है। जब 1 से 3 घटा दें, दूसरे नंबर से 2 ऐड कर दें, तब प्रोडक्ट क्या हो जाता है दोनों नंबर का 260। तो फाइंड द नंबर, तो हमको नंबर मालूम करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट अस assume वन नंबर, तो क्या मान लेते हैं x। तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का सम कितना है 34, तो 34 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये x कट जाएगा तो 34 आएगा। तो दोनों नंबर का सम क्या है 34, ये हमको दिया हुआ। ठीक है ना, अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 इज एक नंबर, इससे 3 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या नंबर बन जाएगा, नंबर बिकम क्या हो जाएगा x माइनस 3। और क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और क्या है दूसरे नंबर में, ये दूसरा नंबर है, इसमें से 2 ऐड कर देते हैं, तो 34 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या बन जाता है 260। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाता है 260। ठीक है, अब इसको और फर्दर ये कर लेते हैं, x माइनस 3, ये 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 260। अब इसको फर्दर ब्रेक कर ले, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 36x और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 108, 36 3 जा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 260। ठीक है, अभी सारे टर्म इधर माइनस है, इधर ले जाते सारे टर्म को, ये क्या हो जाए, इसको भी पहले जोड़ लिए, 39x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 108 इक्वल टू 260। सबको इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 39x माइनस हो जाएगा, ये 108 प्लस हो जाएगा 260 इक्वल टू 0। अब हमारा ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 368 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो 20 इसका फैक्टर 20 इंटू 3 16, 23 इंटू 16 क्या लिखेंगे, माइनस 23x माइनस 16x प्लस 368 इक्वल टू 0। तो x माइनस 23, x कॉमन लिया और यहाँ पे माइनस 16 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का इसका फैक्टराइजेशन आ गया, इसको इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन क्या आ गया है x माइनस 23 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कीजिए, x का वैल्यू क्या आ गया 23, एक बार इसको 0 कीजिए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16। इसका 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू 23, एक वैल्यू 16। ठीक है, व्हेन जब ये वाला केस होगा, व्हेन x इक्वल टू 23, तब क्या होगा फर्स्ट नंबर, वन नंबर क्या होगा 23, ये x है 23, और अनदर नंबर क्या होगा 34 माइनस 23 क्या आ जाएगा 11। एक पेयर क्या नंबर का होगा 23 और 11, और दूसरा वेन जब x इक्वल टू 16 होगा तो वन नंबर क्या होगा 16, अनदर नंबर क्या होगा
34 माइनस 16 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो एक बार अगर 16 होगा तो दूसरा नंबर 18 होगा। तो हमारा दो पेयर बनेगा नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 एंड 11 और 16 एंड 18, ये हो जाएगा हमारा नंबर। ठीक है, पहले अगर 23 या 11 होगा, 23 एंड 11 होगा, दूसरा हो सकता है 16 और 18, ये दो नंबर हो सकता है। ठीक है, दोनों नंबर का देखिए सम 34 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया, ये क्वेश्चन आया 2022 में, और में आया था। इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसी के और में है ये क्वेश्चन। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द हाइपोटेनियस इन सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इन सेंटीमीटर में ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज, हाइपोटेनियस कितना है 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। सबसे जो छोटा साइड है ट्रायंगल का, उसका जो है हाइपोटेनियस जो है क्या है 6 सेंटीमीटर मोर है ट्वाइस से, यानी जो भी लेंथ है उसका शॉर्टेस्ट साइड का उसका ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा साइड है, इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यानी लेंथ तो शॉर्टेस्ट साइड के थ्राइस से 6 कम है, 6 कम है। फाइंड द डायमेंशन, यानी हमको सारे साइड का लेंथ बताना है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला किससे कंपेयर कर रहा है, सबसे शॉर्टेस्ट साइड का, तो इसी को अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम शॉर्टेस्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्या मान लिया इसको x, क्या हो गया x, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा h, क्या हो जाएगा h हो जाएगा हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस था, यानी कि ट्वाइस से 6 ज्यादा, ये हो जाएगा। और थर्ड साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाइए। चलिए इसको हाइपोटेनियस ही लिख लीजिए पूरा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, और थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या है, थर्ड साइड हमारा क्या है 6 लेस देन द थ्राइस, थ्राइस क्या होगा इसका, इसका थ्राइस, तो थ्राइस का मतलब 3 गुना 3x और इससे 6 का, ये हो गया। अब हमारा ये ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया A B और ये C हो गया, समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हाइपोटेनियस हो गया ऐसी, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड को क्या कहते हैं हाइपोटेनियस। ये कितना है 2x प्लस 6, मान लिया इसको शॉर्टेस्ट साइड मान लिया, तो ये x हो गया, तो थर्ड साइड ये हो गया, ये क्या हो गया 3x माइनस 6। ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे मान लिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये क्या हो गया, ये h हो गया और ये b हो गया और ये क्या हो गया p हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू p, ये थर्ड साइड है 3x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये वाला। ठीक है, यही होगा ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब इसका स्क्वायर कर ले, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस b 36 प्लस 2ab, तो a क्या है 2x है तो 4x हो गया और ये 6 24x। यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a कितना है 3x तो 9x स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यानी 36 और माइनस यहां पे a माइनस बी है तो 2a माइनस बी होगा, तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 6 36x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 36 और ये 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको इधर लेके जाते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस x स्क्वायर और ये माइनस 4x और माइनस 24x। अब इसको जोड़ लीजिए, ये प्लस है ये 10 और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर और ये माइनस 36 और ये माइनस क्या है हमारा
ये -36 और 24 कितना हो जाएगा -60x, और तो कोई है नहीं, कांस्टेंट टर्म है नहीं, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको और 0 है, यहाँ पे क्या करना 6 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 6, यहाँ 6 कॉमन लिया तो 10x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब हम इसको फर्दर ये कर ले, x कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो एक बार इसको 0 कीजिए, x इक्वल टू 0, ये तो, और एक बार इसको 0 कीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, तो 0 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, क्यों, लेंथ कैन नॉट बी 0, तो 0 तो किसी ट्राइंगल का लेंथ ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी 0, ट्राइंगल का लेंथ तो 0 नहीं हो सकता ना, x क्या है लेंथ है ना, तो किसी का 0 तो नहीं हो सकता लेंथ। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, x का वैल्यू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, तो हमारा साइड हमको डायमेंशन बताना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए ट्राइंगल, तो डायमेंशन का मतलब सारे साइड का लेंथ बताना है, तो हमारा शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू x, यानी x कितना है 10 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, क्या है 2x प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 6, यानी 20 प्लस 6 कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, और हमारा थर्ड साइड क्या हो जाएगा, थर्ड साइड क्या है 3x माइनस 6, तो 3 इंटू 10 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 6, यानी 24, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, डायमेंशन क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस का, और थर्ड साइड का शॉर्टेस्ट साइड 10 सेंटीमीटर कट रहा है, शॉर्टेस्ट साइड 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 26 सेंटीमीटर, और ये 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया 2019 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये, इन ए टेस्ट क्लास टेस्ट सम ऑफ अरुण मार्क्स, अरुण का मार्क्स जो है इन हिंदी एंड इंग्लिश में कितना है, दोनों मार्क्स का मिला के सम कितना है 30। अगर हैड ही गोट, अगर कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, हैड ही गोट 2 मार्क्स इन मोर इन हिंदी, यानी हिंदी में 2 मार्क्स ज्यादा आता, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तब क्या होता, देन प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स कुड हैव बीन कितना हो जाता 210, 210। तो फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स हमको बताना है। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स का सम कितना है 30, अब 30 सम है। ठीक है, जो आ गया ये, अगर ऐसा होता हैड ही गोट, अगर उसको 2 मार्क्स हिंदी में ज्यादा मिलता और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलता, तब दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता 210, तब हमको हिंदी और इंग्लिश का मार्क्स का, यानी दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स बताना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो लेट अस अज्यूम मार्क्स इन हिंदी कितना है, इन हिंदी कितना आया है x। ठीक है, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितना है, मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स 30 है, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस x, हिंदी का मार्क्स माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, यही आ जाएगा ना 30। तो 30 दोनों है, दोनों का मार्क्स है, तो हिंदी का मार्क्स माइनस कर देते, इंग्लिश का मार्क्स आ गया। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ, कंडीशन क्या दिया हुआ, 2 मार्क्स कम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 2 मार्क्स, इसमें का 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, हिंदी में 2 नंबर ज्यादा, यानी x + 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, यानी हिंदी का मार्क्स कितना है, इंग्लिश का मार्क्स ये है 30, और इसमें 3 और कम करते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 210। ठीक है ना, यही कह रहे हैं ना क्वेश्चन, हिंदी में 2 मार्क्स ज्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। अभी x वाला टर्म जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। सबको उधर ले जाइए, इधर 0 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो अपनी जगह पे है, ये प्लस ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये तो 25 वाला टर्म ऐसे ही रह जाएगा। और ये 210 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160, और प्लस में जो भी आएगा 164 156 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारा। क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टराइजेशन कर लें, यहां पे कर लेते हैं, चलिए ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है, यही है ना। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। तब हमारा x माइनस 13 और ये माइनस 12x यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13। तो दो फैक्टर आ गया, x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 13। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार इसको 0 कीजिए और एक बार इसको 0 कीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। तो ये हमारा दो वैल्यू आ गया x का 13 और एक आया 12, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन x इक्वल टू 13, जब x का वैल्यू 13 होगा तो मार्क्स इन हिंदी कितना हो जाएगा, इन हिंदी कितना हो जाएगा 13, और मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस 13 कितना आ जाएगा 17, ठीक है। यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। और व्हेन जब हमारा x का वैल्यू क्या होगा 12 होगा, तो मार्क्स इन हिंदी क्या होगा 12, और मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो दो पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है ना। या मार्क्स क्या हो जाएगा, एक बार हिंदी में, हिंदी का मार्क्स क्या हो सकता है, मार्क्स ऑफ हिंदी क्या हो सकता है 13 और 12, और मार्क्स ऑफ इंग्लिश क्या होगा 13 है तो 17 और 18, ठीक है ना। ये दो पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया है 2019 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ, किसी कपड़े का एक टुकड़ा है जिसका लेंथ नहीं दिया हुआ है लेंथ, और उसका टोटल कॉस्ट कितना है 200 रुपीज, जो भी होगा, ठीक है ना, इसका कॉस्ट है, ठीक है। लेंथ भी नहीं दिया हुआ है और रेट भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, ये 200 रुपीज उसका टोटल प्राइस है, टोटल कॉस्ट है। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, यानी कि पीस अगर 5 मीटर लंबा होता और कॉस्ट क्या होता 2 रुपीज लेस होता, यानी कि पर मीटर जो है कॉस्ट क्या होता, इच मीटर क्लॉथ कॉस्ट 2 रुपीज लेस, तब क्या होता, कॉस्ट ऑफ पीस कुड बी रिमेन अनचेंज, यानी वही 200 ही होता, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग, तो पीस का लेंथ बताना है और ओरिजिनल रेट बताना है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को ही मान लेते हैं, पीस के लेंथ को x मान ले या ओरिजिनल रेट को x मान ले, दोनों मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेंथ को ही मान लेते हैं x। लेट अस अज्यूम लेंथ ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ कितना है x, ठीक है, x मीटर, ठीक है। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ
क्लॉथ पर मीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ पर मीटर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट बाय लेंथ। तो टोटल कॉस्ट कितना है हमारा 210 रुपीज, नहीं 200 रुपीज है, सॉरी कितना है 200 रुपीज है, कितना है 200 रुपीज और डिवाइडेड बाय एक्स इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इतना रुपीस पर मीटर हो जाएगा, है ना, ये रुपीस है और ये मीटर है, तो इतना रुपीस पर मीटर हो जाएगा 200x। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ कितना हो जाए 5 मीटर लॉन्गर, यानी लेंथ कितना अभी x, अब x प्लस 5 और रेट क्या हो जाए 2 रुपए कम हो जाए, कॉस्ट विल बी 2 लेस, रुपीज 2 लेस, यानी कॉस्ट कितना है हमारा 200 डिवाइडेड बाय x, इसमें से 2 माइनस कर लीजिए, इक्वल तब क्या होगा, प्राइस अनचेंज होगा, यानी कि प्राइस जो है वही रह जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x से ये मल्टीप्लाई x कट जाएगा तो 200 हो जाएगा, और ये x से मल्टीप्लाई होगा -2x हो जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 डिवाइडेड बाय x और ये -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, तो ये 200 यहां भी है, 200 यहां भी है, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, -2x प्लस 1000 डिवाइडेड बाय x -10 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए, तो x आएगा एलसीएम, ये क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर और ये प्लस 1000 -10x इक्वल टू 0। अब इसको यहां ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, अब इस सबको -2x स्क्वायर प्लस 1000 -10x इक्वल टू 0। अब सबको एक कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा ये x स्क्वायर और ये -5x, माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -500 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, अभी क्या आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 5x -500 इक्वल टू क्या गया 0। क्या ये है, इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 25x -20x -500 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 25 -20 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 25 इक्वल टू 0, x -20 और x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कीजिए, तो x -20 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 20, और x प्लस 25, तो x का वैल्यू क्या आएगा -25। तो x हमारा -25 नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ है ना, x क्या है लेंथ, तो लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर x क्या हो जाएगा 20 मीटर, x क्या हो जाएगा मीटर, 20 मीटर। तो लेंथ क्या आ गया 20 मीटर। तो हमको क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द पीस, तो लेंथ ऑफ पीस कितना आ गया 20 मीटर, यहां पे बना लेते हैं। तो लेंथ ऑफ पीसेस कितना हो गया 20 मीटर, और कॉस्ट रेट पर मीटर, ओरिजिनल रेट पर मीटर क्या हो जाएगा, कितना है ₹200 बाय 20 मीटर। तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 10 क्या आ जाएगा 10 रुपीस पर मीटर, रेट क्या हो जाएगा 10 रुपीस पर मीटर, और लेंथ कितना है 20 मीटर। तो लेंथ हो गया हमारा, लेंथ हो गया 20 मीटर और रेट हो गया 10 रुपीस पर मीटर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2019 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है,
टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक, यानी कि दो वाटर टैप है, दोनों मिलके एक साथ एक टैंक को 1/7/8 आवर्स में फिल कर देता है, भर देता है। द टैप विल बी लॉन्गर डायमीटर, जिस टैप का लॉन्गर डायमीटर है वो कितना लेता है, टेक 2 आवर्स लेस देन टाइम विद द स्मॉलर वन, यानी कि छोटे वाले डायमीटर के टैप से 2 घंटा वो कम टाइम लेता है, 2 आवर्स, ठीक है। 1 टू फिल द टैंक सेपरेटली, दोनों अलग अलग भरते हैं तो, ठीक है। फाइंड द टाइम ईच टैप कैन फिल टैंक सेपरेटली, ठीक है। तो हमारा क्या है, 2 घंटा कम लेता है वो, कौन कम लेता है, लॉन्गर वाला। तो स्मॉलर वाले का हम लिख लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस assume time taken by smaller diameter tap इक्वल टू x, ठीक है ना, x आवर्स। तो इससे 2 घंटा कम लेगा, क्या कहते हैं, लॉन्गर डायमीटर वाला कितना टाइम लेगा, इससे 2 घंटा कम लेता है। तो ये क्या, टाइम टेकन बाय लॉन्गर डायमीटर कितना लेगा, x -2 आवर्स, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। अब दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेगा ये स्मॉलर वाला, इन 1 आवर्स, x आवर्स में क्या भरता है, पूरा टैंक फिल कर देता है। तो 1 आवर्स में कितना फिट करेगा, इन 1 आवर्स स्मॉलर डायमीटर टैप फिल 1/x टैंक, पार्ट ऑफ टैंक, कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल करेगा, है ना। x आवर्स में 1 टैंक फिल करता है, तो 1 आवर्स में कितना करेगा, 1/x आवर्स, ठीक है। और इन 1 आवर्स लॉन्गर डायमीटर वाला टैप फिल कितना करता है 1 घंटे में, x -2, तो ये कितना पार्ट फिल कर देगा, 1 डिवाइडेड बाय x -2 पार्ट ऑफ टैंक, इतना फिल कर देगा, ठीक है ना। 1 घंटे में इतना फिल कर देगा, और दोनों मिलके पूरा टैंक को कितने देर में फिल कर देता है, बोथ टैप टुगेदर फिल द टैंक, कितने देर में, 1 फिल द टैंक इन 1/7/8 आवर्स, यानी इसको क्या हो जाएगा, 15/8 आवर्स में, 15/8 आवर्स में फिल कर देता है। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, तो बोथ टैप टुगेदर फिल द टैंक इन 1 आवर्स में कितना करेगा, 8/15 पार्ट, ठीक है ना, 8/15 पार्ट, इतना पार्ट करेगा। और ये इतना करता है, ये तो दोनों मिला के जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x -2, ये ना इतना पार्ट ये करेगा छोटा वाला, और ये बड़ा वाला करेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों मिलके 1 घंटे में इतना भरता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब इसको ये दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ चलिए भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x और x -2, यहाँ पे x -2 होगा प्लस x होगा, और ये 88/15, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 2x -2 डिवाइडेड बाय x² -2x इक्वल टू 8/15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 15 2x -2 और ये 8x² -2x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30x -30 इक्वल टू 8x² -16x, सबको इधर ले जाइए,
तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30x और ये प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये दोनों जुड़ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 30 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर और ये माइनस 23x और ये 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 5, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दिख रहा है? अब नहीं दिख, अब कट जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। क्या आ गया हमारा 4x माइनस 3 और एक वैल्यू क्या आया x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक बार इसको 0 कीजिए 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4। दूसरा वैल्यू क्या है x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब हमारा x का वैल्यू 3/4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, इसको थोड़ा समझना होगा। x कैन नॉट बी 3/4। अभी देखिए, अगर हम 3/4 x का वैल्यू लेंगे तो स्मॉलर डायमीटर कितना आ जाएगा 3/4 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय लॉन्गर डायमीटर क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 2। उसका वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, जो कि हमारा नहीं हो सकता है। 3/4 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो वैल्यू निगेटिव में आएगा। 3/4 तो 1 से छोटा नंबर है ना, तो 2 करेंगे निगेटिव में, तो किसी का भी टाइम निगेटिव में तो नहीं हो सकता ना। ठीक है ना, इसी वजह से x का ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये वैल्यू लेंगे तो लॉन्गर डायमीटर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नहीं लेंगे हम, इसलिए नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये 3/4 इसका तो हो जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 2 निगेटिव में आ जाएगा। तो किसी का भी टाइम निगेटिव में तो नहीं होगा ना, कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आवर्स। तो छोटा वाले को कितना टाइम लग रहा है 5 घंटा। तो यहां पे लिख लेते हैं टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर डायमीटर टैंक। कितना लेगा ये 5 आवर्स। ठीक है, और दूसरा वाला कितना लेगा x, यहां पे लिख दे x माइनस 2 कितना ले लेगा 3 आवर्स। ठीक है ना, 3 आवर्स यहां पे लिख देते हैं बस। टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय ग्रेटर डायमीटर टैप, कितना लेगा ये 3 आवर्स। ठीक है, छोटा वाला 5 घंटा लेगा और बड़ा वाला 3 घंटा लेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कब आया है 2018 में आया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। यानी एक ट्रेन एक सर्टेन एवरेज स्पीड से चल रहा है और डिस्टेंस कितना कवर करता है 63 किलोमीटर। एंड देन ट्रेवल, उसके बाद फिर ट्रेवल करता है डिस्टेंस 72 किलोमीटर और एवरेज स्पीड क्या आता है 6 किलोमीटर मोर देन ये ओरिजिनल स्पीड से। ठीक है, और इफ मैंने फिर बाद में 72 किलोमीटर जो है वो 6 किलोमीटर मोर, जो एवरेज स्पीड था उससे 6 किलोमीटर और ज्यादा 6 किलोमीटर मोर। ठीक है, इफ इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, और टोटल जर्नी जनरेट करने में कितना टाइम लगता है 3 आवर्स। व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेट अस अज्यूम ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगा, कितना बढ़ गया 6 किलोमीटर, इंक्रीज
एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू कवर कितना, 63 किलोमीटर डिस्टेंस, कितना लगेगा इसको, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 63 किलोमीटर और टाइम स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 63 बाय x आवर्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा t1 मान लीजिए इसको, और टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर डिस्टेंस। इसमें स्पीड बढ़ गया है, क्या इसमें स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 72 बाय x प्लस 6 आवर्स। अब इस दोनों टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स, तो ये क्या हो गया t2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या है 3 आवर्स, ठीक है ना। ये दोनों आवर्स में है, ये कितना हो जाएगा 63 बाय x प्लस 72 बाय x प्लस 6 इक्वल टू क्या है 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा x और x प्लस 6, और ये x कट जाएगा तो 63 इंटू एक्स प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा 72x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे बना लेते, दिख रहा है ना, हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है। ये क्या आ जाएगा 63x प्लस 63 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, 360 और 18 378 प्लस 72x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इधर ले जाएं, ये दोनों जुड़ जाएगा 63 130 और 135x प्लस 370 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x। सबको इधर ले आइए, तो 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x माइनस 378 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर और ये 30, तो 27 117x माइनस में और माइनस 378, ठीक है। तो हमारा 3 कॉमन निकल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 17 39x और यहाँ आ जाएगा 126 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा माइनस 126। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। तो x माइनस 42 प्लस 3x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो x का ये दिख रहा है नहीं, अब नहीं दिखेगा, यहां से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या क्या आ गया x माइनस 42 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको 0 कीजिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा 42। दूसरी बार इसको 0 कीजिए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। तो स्पीड हमारा x कैन नॉट बी -3, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो -3 तो पॉसिबल नहीं होगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। x क्या है ओरिजिनल एवरेज स्पीड है, तो हमको यही मालूम करना था ना, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो क्या हो जाएगा ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो चलिए आज वीडियो कहीं पे रोक देते हैं, ठीक है।